नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। गायघाट की घटना पर सांसद चिराग पासवान ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह शर्मनाक है। मुजफ्फरपुर के जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि उससे ज्यादा और निंदनीय घटना गायघाट में देखी जा रही है। राज्य सरकार शासन प्रशासन की नाक के नीचे से जिस तरह से बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो बाहर आकर इस बात की जानकारी दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना तक जरूरी नहीं समझते हैं। वे नहीं समझते हैं कि वह जाए लोगों से मिले, उनके ठीक नाक के नीचे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है, यह संभव ही नहीं हो सकता है। लोजपा सांसद ने बताया कि बच्ची बता रही है कि कितने महीनों से, कितने सालों से उन लोगों के साथ हो रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इससे मेरे प्रदेश की छवि बिगड़ती, राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती नजर आ रही है। चिराग ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहेंगे नीतीश कुमार, तब तक अपराधियों के मन से भय नहीं खत्म होगा। बिहार अपराध की घटनाएं लगातार घट रही हैं। मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ भी नहीं है। ना वे अपराधियों पर लगाम लगा सकते हैं और ना ही वे शेल्टर होम जैसी घटनाओं पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। वहीं एमएलसी चुनाव पर चिराग ने कहा है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तमाम पार्टी के लोगों के साथ अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोगों को मिल चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। हटिए ना जी, काहे पे चैन हो जाते हैं भैया, हटिए। हाँ भैया, आराम से आराम से। मुजफ्फरपुर के तरह एक बालिका कांड हुआ है, आपने किया है, क्या कीजिएगा उस घटना पे? इससे ज़्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियाँ बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं, मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने? क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री, हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। चिराग पासवान तो ये बताएंगे ना, चिराग जी, आपके चाचा की पार्टी को क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है एमएलसी चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ, और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव
हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूँगा, पर इतना मैंने ज़रूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग ज़रूर प्रत्याशी के तौर पर लेकिन आप उतारेंगे। ये बताएंगे ना कि बिहार को मिला क्या कल के बजट से, क्योंकि नाराजगी अगर है कि विशेष पैकेज नहीं मिला, विशेष दर्जा नहीं मिला, ठीक है नाराजगी है तो, लेकिन मिला क्या आप बताइए। भाई जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो वो राज्य स्पेसिफिक होने जो है बिहार के लिए सही नहीं है और विशेष राज्य की मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई। हालांकि बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकें। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा। मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोले कि खराब है, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं। पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है, तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सज़ा दिलवा सकते हैं। चिराग पासवान तो ये बताएंगे ना, आपको चिराग जी, टिकट दी है आपके चाचा की पार्टी को, क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है मिलती चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जिस विशेष हीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते हैं, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप
उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है, वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजें। 24 घंटे में ही जांच हो गई है और इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया। 24 घंटे में ही जांच हो गई है। सोचिए 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को। जो वहाँ पर इंचार्ज है, आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है, तो आप बताइए ना कौन, हम लोग जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया है। बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे। बताइए ना क्या हुआ, उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। कोई पकड़ा, किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई, कोई जेल गया? कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया? और यहाँ पर भी पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान न करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है भैया? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा बच्चों ही को लगातार धमकियां मिल रही हैं। संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आ सकता। जिसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, और गलती से अगर किसी को पकड़ भी लिया गया होता है तो महीने 2 महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।